कामयाबी कोई मंजिल नहीं, एक राह है। और उस राह तक पहुंचने के लिए हमें वो नियम पता होने चाहिए जो हमें नहीं पता है। क्योंकि ज़िंदगी बहुत भटकाती है मेरे दोस्त, इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन सच कोई नहीं बताता है, सब अपना फ़ायदा देखते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा सच बताने वाला हूं जो इंटरनेट पर शायद पहली बार आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। और जितने भी महान लोग थे उन्होंने इन नियम को फॉलो करके ही कामयाबी हासिल की है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इन 13 नियम को बड़े ही ध्यान से सुनते हो और अपने जीवन में लागू करते हो तो सच में तुम्हारी जिंदगी आज से बदल जाएगी। तो सबसे पहला नियम कहता है कि अपना वाई क्लियर रखो। जैसे तुम्हें क्या बनना है, क्यों बनना है और किसके लिए बनना है, और इसे बनने के बाद क्या होगा। अगर तुम्हारे पास इन सभी सवालों के जवाब हैं तो यकीन मानो तुम्हारा पहला नियम कंप्लीट हो गया। और ध्यान रखना, जब मंजिल सामने दिख रही हो तो रास्ते की मुश्किलें मायने नहीं रखती। और अगर आपको अपना वाई पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। हमारा दूसरा नियम कहता है कि वाई पता होने के बाद अपने काम में 100% फोकस लगा दो। तुम अपने आप से पूछो कि क्या वाकई में मैं अपना 100% फोकस दे रहा हूँ। तुम्हारे अंदर से जवाब आएगा कि हाँ, लेकिन नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान अपना 100% फोकस नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसका डिस्ट्रैक्शन उसको परेशान करेगा, समय लिया जाएगा। तो ये नियम कहता है कि जहाँ समय बर्बाद हो रहा है वहाँ से भी अपने काम की बातें सोचो और सीखो। इस तरीके से तुम इस नियम को फॉलो कर पाओगे और अपना 100% फोकस लगा पाओगे। और हमारा तीसरा नियम कहता है कि चालाक बनो और डिस्ट्रैक्शन को हटा दो, यानी कि 1 साल के लिए गायब हो जाओ। तुम्हें खुद को लगना चाहिए कि तुम कुछ कर रहे हो, लेकिन असल में तुम क्या कर रहे हो ये किसी को पता नहीं होना चाहिए। क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है मेरे दोस्त। तुम्हें भड़काया जाएगा, उलझाया जाएगा, तुम्हारा समय छीना जाएगा और तुम्हारे खुद के परिवार वाले तुम्हें वो काम नहीं करने देंगे जो तुम कर रहे हो। तो इसमें यह नियम कहता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर रखो, यानी कि गलत फहमी में रखो। और याद रखो, जहां तुम समय दे रहे हो वहां से सीखकर ही लौटना। यानी कि अगर ये तुम्हारी आखिरी रेस हो तो तुम दौड़ना भी वैसे ही। और हमारा चौथा नियम कहता है कि अपने काम से रिलेटेड नॉलेज प्राप्त करो, यानी कि 80-20 रूल को फॉलो करो। जैसे तुम जो काम कर रहे हो उसमें सिर्फ अपनी फील्ड का नॉलेज ही प्राप्त करो। क्योंकि हमारा दिमाग कुछ ऐसा बना हुआ है कि जो हम देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे, हम वैसे ही रिएक्ट करेंगे। अगर इस लाइन को मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो वो यही है कि जहां अपना फायदा हो रहा है तुम वही करो। परिवार को समय देना ये अलग बात है, लेकिन अपना ध्यान अपने काम के रिलेटेड में ही होना चाहिए। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 80-20 रूल की, जहां आपके 20% एक्शन 80% रिजल्ट निकलेंगे। आपको सिर्फ अपनी फील्ड का नॉलेज ही प्राप्त करना है। और इसी में हमारा 5वां नियम कहता है कि 4 साल के ज्ञान को कुछ ही मिनटों में निकालो, यानी कि दूसरों को एक्सप्लोर करो। साधारण शब्दों में मैं कहूँ तो वो मेहनत क्यों करनी जो पहले से किसी ने कर रखी है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको कहा जाए कि आपको मोबाइल बनाना है लेकिन इधर उधर नहीं देखना है, तो ऐसे में आप कभी भी मोबाइल नहीं बना सकते हो। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि पहले आप सीखो और देखो और उससे भी अच्छा बनाओ, तो ये रूल वहाँ पर लागू होता है। यानी कि जो आप ज्ञान सीख रहे हो उसे और अच्छी तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया जाता है वो देखना है। और इसी में हमारा 6वां नियम कहता है कि अपने हर दिन में 1% बेहतर बनो। क्योंकि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा और नाम कमाना ही नहीं होता है, बल्कि अपने आप को बदलना होता है। जैसे ज़िंदगी कहती है कि तुम कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाब बनने के पीछे भागो। और सोचो, अगर आज तुम 1% कुछ सीखते हो तो जो 1000वां दिन होगा तुम 1000% बेहतर बन जाओगे। और जैसे मान लो तुम कामयाब हो चुके हो और तुम्हारे पास पैसा बहुत है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास एक भी पैसा ना बचा, तो भी तुम फिर से पैसे कमा लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कामयाब बनने की स्किल है। और हमारा 7वां नियम कहता है कि अपने 24 घंटे के काम को 1 घंटे में करो। जैसे तुमने ये तो सुना ही होगा कि तुम्हारा एक दिन तुम्हारे पूरे महीने को बदल सकता है, तुम्हारा एक महीना तुम्हारे पूरे साल को बदल सकता है और तुम्हारा एक साल तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। ठीक उसी तरह तुम्हारा 1 घंटा भी तुम्हारे पूरे दिन को बदल सकता है। बस शर्तें ये हैं कि तुम्हें ये देखना होगा कि उन 24 घंटों में तुम्हारी एनर्जी वाले और आलस्य वाले कौन से घंटे हैं। जैसे कोई भी इंसान बिना आलस्य के रह ही नहीं सकता है, उसी तरह एनर्जी भी आती है। और एनर्जी तभी आती है जब तुम चाय पीते हो, स्नान करते हो, या फिर मॉर्निंग में, शाम को, या फिर जब तुम्हें छोटी सी सक्सेस मिले, जब तुम खुश हो रहे होते हो। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें अपना 100% फोकस अपने काम में लगाना है, यानी कि 1 घंटे में अपने पूरे दिन की वसूली करनी है। अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारा ये नियम भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम कामयाबी के आधे रास्ते पर पहुंच जाओगे। लेकिन मजा तब आएगा जब पूरी कामयाबी तुम्हारे हाथ में होगी। तो हमारा 8वां नियम कहता है कि अपने आप को याद दिलाओ
कि तुम कौन हो और तुम्हें आज क्या करना है। जैसे ये नियम कहता है कि तुमने पढ़ने वाले बच्चों को तो देखा ही होगा जिनके रूम के दीवारों पर मोटिवेशनल पोस्टर चिपके होते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं पड़ी होती हैं जिसे देखने पर तुम्हें मोटिवेट मिलता है। तो इस रूल को भी तुम लागू कर सकते हो। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लिख देना है कि जहां मैं समय दे रहा हूं वहां से सीख कर ही लौटूंगा, या फिर आप अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हो। जैसे मेरे पास इतने दिन बचे हैं और मुझे ये करना है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने हर दिन के काम को लिखना है और एक कैलेंडर बनाना है और अपने हर दिन को क्रॉस लगाना है। इससे तुम अपने आप को ट्रैक कर पाओगे। और हमारा 9वां नियम कहता है कि बातें कम करो और एक्शन लो, क्योंकि कोई भी सफलता बिना एक्शन के नहीं मिलती है। जो मजा एक्शन लेने में है वो बातें करने में कहाँ है। और ध्यान रखना, एक्शन लेने से और प्रैक्टिस करने से ही तुम हर दिन अपने आप को बेहतर बना पाओगे और रिजल्ट भी मिलेंगे, क्योंकि सारा खेल मेरे दोस्त प्रैक्टिस का है। और हमारा 10वां नियम कहता है कि डिसिप्लिन और मैनेजमेंट को फॉलो करो, यानी कि तुम जो जिंदगी जी रहे हो वो दिखावटी जीवन है। वास्तव में तुम्हें साधारण कपड़े पहनने हैं, अपने आसपास की चीज़ों को व्यवस्थित रखना है और सबसे बड़ी बात, तुम एक स्टूडेंट की तरह रहो जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है। यानी कि डिसिप्लिन तुम्हारे एटीट्यूड में भी हो सकता है और उससे भी कहीं ज़्यादा तुम्हें अपने आप को मैनेजमेंट करना है। और 11वां नियम कहता है कि अपने काम को टुकड़ों में बांटो। जैसे तुम्हारा जो भी काम है उसे एक बॉक्स में लिखो और उस बॉक्स के भी उतने टुकड़े करो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है। और ध्यान रखो कि बॉक्स कंप्लीट हो जाने के बाद तुम्हें आराम नहीं करना है, बल्कि खुद से सवाल पूछना है कि क्या मेरी इतनी ही कैपेसिटी थी। अगर नहीं तो तुम्हें दूसरा वाला बॉक्स भी कंप्लीट करना है। इस नियम के आधार पर तुम अपने पूरे काम को कंप्लीट कर लोगे। और हमारा 12वां नियम कहता है कि अपनी मोटिवेशन की एनर्जी को डिसिप्लिन में लागू करो। जैसे लोग कहते हैं कि मोटिवेशन तो तुम्हें थोड़ी दिन तक ही मोटिवेट कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन को अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें कामयाबी जल्दी मिल जाएगी। लेकिन ये नियम कहता है कि मोटिवेशन का जो शुरुआत का पॉइंट है, उसकी जो एनर्जी है, अगर वह हर डिसिप्लिन में लागू हो जाए तो सोचो तुम्हें कामयाबी मिलने के चांस कितने होंगे, 99.9%। और ये तभी होगा जब तुम मोटिवेशन की बातें डिसिप्लिन में याद रखोगे। लेकिन उस 1% का क्या जिससे हमें 100% कामयाबी मिल सकती है। तो हमारा 13वां और आखिरी नियम कहता है कि अपने ऊपर विश्वास रखो और याद रखो जो तुम काम कर रहे हो तो उसे कर जाएगा, बस तुम्हें हार नहीं माननी है। और ध्यान रखना है कि विश्वास से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है। बस तुम्हें रुकना नहीं है, ना दर्द में, ना संघर्ष में, ना गुस्से में, ना तकलीफ में, बस तुम्हें चलते रहना है। और ध्यान रखना है कि जिस खेल में ना संघर्ष हो ना तकलीफ, तो क्या मजा है इसे जिंदगी जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, अगर मैं अपने अंतिम शब्दों में कुछ कहूँ तो वो यही होगा कि अगर आप इन 13 नियम को फॉलो करते हो तो सच में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर इन नियम को कहीं लिख सकते हो। और ध्यान रखना, ये तो सिर्फ 13 नियम है, जबकि असली नियम तो 50 है। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इस वजह से मैंने ट्रेंडिंग टॉप लेवल के मैंने नियम पकड़ के निकाले हैं। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उन 50 नियम पर भी वीडियो बना दूंगा। बोनस के रूप में मैं आपको 2-3 नियम बता सकता हूं, जैसे हद पार मेहनत कैसे करनी है, समय की इज्जत कैसे करवाई जाए और किसी बात की गहराई के पॉइंट को कैसे पकड़ा जाए। यानी कि ऐसे बहुत से नियम हैं जिसकी वजह से अगर आप फॉलो करते हो तो 1000% से भी ज़्यादा आप ऊपर पहुंच जाओगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कमेंट में लिख देना है कि इसके ऊपर भी वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा। बाकी अभी के लिए तुम इन 13 नियम को फॉलो करो, क्योंकि अगर तुमसे ये 13 नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं तो वो 50 नियम तुम फॉलो कैसे करोगे। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने सच्चे दोस्त के साथ इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।